सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कैलकुलस का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको एंड करने जा रहे हैं। मतलब क्या हो गया, जो आपका एरिया अंडर कर्व या फिर एनसीईआरटी के हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल नेम से जो चैप्टर है उसको हम लोग आज एक ही वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं, जहां पर मैं 3 से 4 अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा और इसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट इस वाले चैप्टर से नहीं बचेगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं 2021 सीबीएसई बोर्ड की बच्चों की बात करूं तो सीबीएसई ने क्या किया है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स कर्व वाला क्वेश्चन रहता था उसको डिलीट कर दिया है। मतलब कि ओनली आपका एरिया अंडर सिंपल कर्व वाला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो वही सब क्वेश्चन मैंने इस वाले वीडियो में कवर किया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि ऐसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी आप लोग स्टडी करते होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता होगा, बट आपको इमीडिएट सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाता है और आप लोग उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर देते हैं। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को क्वेश्चन स्किप ना करना पड़े, तो अनअकैडमी एक आपके लिए एक्साइटिंग फीचर लेके आया है जिसका नेम है आस्क आ डाउट फीचर। इसके अंदर होगा क्या कि जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, सिंपली उस क्वेश्चन को आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, सिंपली वहां से डाउनलोड कर लीजिए। देन आप लोग अपने क्लास को चूज कर लीजिएगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप लोग अनअकैडमी आस्क का डाउट फीचर से एटलीस्ट 7 डाउट्स को पूछते हैं तो अनअकैडमी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मंथ का अनअकैडमी गेम डिजाइन कोर्स का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली है, जहां से आप लोग इंग्लिश स्पोकिंग को सीख सकते हैं या फिर कोई कोडिंग को सीख सकते हैं, मैजिक या फिर गेमिंग कोर्स को भी सीख सकते हैं। तो जाइए, इतना अच्छा फीचर अनअकैडमी लेके आया है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपसे कोड मांगा जा सकता है, तो आप लोग कोड FE10 का यूज कर लीजिएगा। तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन है, बट ध्यान रखिएगा आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 2008, 2009, 2010, 2012, 2011, 2014, 16, 17, इवन ये वाला क्वेश्चन 2020 और आई थिंक 19 में भी पूछा गया है। बट डिफरेंस क्या होता है कि जो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो वर्टिसेस गिवन है, ये वर्टिसेस चेंज कर दिया जाता है। -2 1 हो सकता है, 5 2 दे दिया जाए, बस डेटा ये चेंज किया जाता है। बाकी सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन लगभग लास्ट 10 ईयर में सीबीएसई में लगभग 9 साल पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन मैं ना लूं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने यही वाला पिकअप किया है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, बहुत हलवा क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि आप लोग इंटीग्रेशन की मदद से क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, जो यहाँ पर ये तीनों वर्टिसेस से जो एक ट्रायंगल बनेगा उसका क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप लोग एक्स और वाई एक्सिस बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 है, 4 है और -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। कहाँ तक जाना, -2 जो कि एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ये हमारा -1 हो गया, -2 हो गया, ये हमारा 4 तक जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 1
2 3, ये हमारा 4 हो गया। नीचे मेरे हिसाब से कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों क्या करना है, सिंपली -2 और 1 कहां पर होगा आप लोग प्लॉट कर लीजिए। तो कहां पर होगा बताइए, -2 और ये 1 यहां पर होगा, बिल्कुल होगा, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब बताइए यहां पर आप लोग लिख लीजिए -2, 1, ठीक है। अब देखिए 0, 4 कहां होगा, ये हमारा 0 है और ये वाला हमारा 4 है, तो ये हमारा क्या हो गया 0, 4 हो गया। अब क्या है 2, 3, मतलब कि ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो कहीं यहाँ पर है 2, 3 है। अब देखिए यहाँ पर इसको आपको ग्राफ पेपर में बिल्कुल भी नहीं बनाना, इसको आपको रफ में ही बनाना, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये क्या हो गया हमारा एक प्यारा सा नन्हा सा ट्रायंगल बन गया। नेम करण कर दीजिए, आपका भी तो नेम कुछ होगा, मेरा नेम भी अविनाश है, आपका भी नेम कुछ होगा, तो ट्रायंगल का भी तो नेम देना पड़ेगा हमें। तो ABC ये क्या नेम हो गया, ये हमने ट्रायंगल का नेम करण कर दिया। अब देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बताइए, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये वाला ये जो ट्रायंगल है इसका आपको एरिया निकालना है। तो आपने बचपन में क्लास 10th इवन क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, इवन क्लास 12th में भी मैट्रिसेस के एक पार्ट में पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। आप लोग डिटरमिनेंट के यूज से भी निकाल सकते हैं, वो आपको पता होगा क्या होता है बताइए, चलिए मैं बता देता हूँ। ये क्या होगा 1 1 1, यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है इसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्या है बताइए, और यहाँ पर क्या है 1 4 3, इसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो ये वाला मेथड से भी आप लोग एरिया निकाल सकते हैं, नो डाउट आंसर भी आपका बिल्कुल सेम टू सेम आएगा जो आने वाला होगा। बट ये वाला क्वेश्चन का कमाल का बात क्या है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन वालों ने बोल दिया कि यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला और भी पता होगा, हाफ x1 y2 - y3 वाला फॉर्मूला, वो भी आप लोग यूज कर सकते थे, बट ये वाले क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको इंटीग्रेशन का ही यूज करके निकालना है। जबरदस्ती है कि इंटीग्रेशन का यूज कीजिए ही कीजिए। तो देखिए प्यारे दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट करते नहीं है, सीधा आते हैं इंटीग्रेशन से हम लोग एरिया को कैसे निकालेंगे बताइए। तो देखिए ये वाला चीज को साइड कर दीजिए, ये तो फिलहाल में चल गया आपका डिटरमिनेंट में, फिलहाल इसका यूज है नहीं। अब देखिए क्या करना है आपको, ये वाला पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेगा बताइए, यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं देखिए ये जो लाइन है हमारा AB, ये वाला लाइन मतलब कि अगर मैं ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ इंटीग्रेशन का, जो हमारा ये वाला लाइन है लाइन AB, तो देखिए यहाँ पर अगर ये हमारा सपोज कीजिए कि लाइन का इक्वेशन है YAB और ये कहां से कहां तक -2 से लेकर 0 तक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे कुछ इंटीग्रेट करूंगा, तो पहले मैं लिख लेता हूं उसके बाद आपको समझाता हूं। उसके बाद ये लाइन कौन सा है BC है, तो यहाँ पर क्या हो गया YBC dx हो गया, ये कहां से कहां तक 0 से लेकर 2 तक। अब देखिए प्यारे दोस्तों अगर मैं ऐसा करूं, मैंने क्या किया कि यहाँ से देखिए ये जो हमारा लाइन AB है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेट क्या होता है, उसके अंदर जितना एरिया आएगा हमें मिल जाएगा। तो AB लाइन के अंदर इस वाले लिमिट के अंदर कितना एरिया आ रहा है बताइए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पूरा हमारा एरिया किसके अंदर आ गया, ये AB के अंदर आ गया। अब देखिए हमने क्या किया कि Y ऑफ BC मतलब क्या होगा, ये हमारा BC लाइन है और हमने कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया है 0 से लेकर 2 तक, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक। तो इसके अंदर हमारा कौन सा एरिया आ गया, पूरा यहां तक हमारा एरिया आ गया। तो ये वाला पूरा हमारा AB के अंदर आ गया, ये वाला पूरा हमारा BC के अंदर आ गया। बट हमें चाहिए क्या था, हमें तो बस इतना एरिया चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला एरिया देखिए यहां से लेकर यहां तक वाला जो एरिया है इसको हम लोग क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा Y ऑफ लाइन AC के नीचे आ रहा है, कहां से कहां तक बताइए -2 से लेकर 2 तक। तो ये हमारा -2 से लेकर 2 तक हो गया। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्या सभी बच्चे को समझ में आया, एक बार मैं और आपको बता देता हूं ताकि और भी अच्छी से क्लियर हो जाए। देखिए ये हमारा क्या, ये हमारा कुछ एरिया, देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है ABC है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है x एक्सिस है। अब देखिए हमें करना क्या था, हमें ये वाला ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो हमारा A से लेकर B तक मतलब ये वाला जो लाइन देख पा रहे हैं, देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया को कवर कर लिया इस वाले इंटीग्रेशन के माध्यम से। तो ये वाला पूरा हमारा एरिया कवर हो गया। अब हमने क्या किया कि BC वाला एरिया को
एरिया, तो ये वाला पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वाला एरिया है ये भी हमारा इसके अंडर आ गया। तो क्या हो गया, हमारा ये पूरा एरिया आ गया। बट हमें क्या नहीं चाहिए, हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया कि AC के अंदर जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट लेके ये वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो क्या सभी मेरे प्यारे बच्चे को, दोस्तों को समझ में आ गया? वेरी गुड। आप तो कुछ बचा ही नहीं है, कैसे नहीं बचा बताइए? सिंपली बताइए कि y ऑफ AB क्या होगा, मतलब क्या हुआ। अब आपको यहाँ पर जो AB है इसका इक्वेशन चाहिए, तो क्या आप लोग नहीं निकाल पाएगा? कितना हल हुआ बताइए? ये हमारा A, ठीक है, तो ये हमारा -2, 1 है। B क्या है हमारा 0, 4 है। तो क्या इससे आप लोग इक्वेशन नहीं बना पाएगा? 2 फॉर्म आपने नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है बताइए? y माइनस y1 इज इक्वल टू आपका ये हमारा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये हमारा क्या होता है? स्लोप होता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस x1, ये हमारा क्या होता है? 2 हमारा फॉर्म होता है। ये क्या हो गया? x1, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा y2 x2 सॉरी, ये हमारा y2 हो गया। सिंपली पुट कीजिए, क्या हो गया बताइए? y माइनस y1 क्या है? 1 है। y2 माइनस y1 मतलब कि 4 माइनस 1 ये हमारा 3 हो गया। 0 माइनस और -2 ये हमारा 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? x माइनस x1, ये हमारा क्या हो गया? x1 हमारा -2 है, तो ये हमारा +2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया? 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस हमारा 6 हो गया। अब देखिए ये तो कैलकुलेशन बचा, यहाँ से क्या आएगा बताइए? यहाँ से आप लोग y निकालिए, तो 3x ये हमारा +8 हो जाएगा, बाई क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये हमारा y किसका, कौन सा लाइन का आ गया? y ऑफ AB, ये हमारा क्या आ गया? लाइन AB का इक्वेशन आ गया। तो क्या आप सभी को ये चीज समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया है, बस 2 फॉर्म लगा दिया। ये आपको पता होगा, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, A और D एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर भी पढ़ा होगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर पढ़ा होगा। अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? 3x/2 + 4 हो गया। अब देखिए क्या कीजिए दोस्तों, ये हमने AB निकाल लिया। इसी तरह आप लोग क्या कीजिए, ये हमारा जो BC का है इसका भी आप लोग इक्वेशन निकालिएगा, सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला से। बट यहाँ पर x1 0 हो गया, y1 4 हो गया, x2 हमारा 2 हो गया, y2 हमारा 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो हमारा BC का क्या इक्वेशन आ जाएगा? -x/2 + 4 आ जाएगा। और जो हमारा लाइन AC है इसका इक्वेशन x/2 + 2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या कीजिएगा? सॉल्व कर दीजिएगा। मैंने तो स्टेप आपको बता ही दिया। अब देखिए क्या कीजिए, सिंपली आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, -2 से लेकर ये हमारा 0, ये हमारा AB क्या आया यहाँ से देख लीजिए, 3x/2 प्लस हमारा 4 आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx लिख दीजिए। तो इसी तरह +0 से लेकर 2 तक क्या आया हमारा BC का इक्वेशन? -x/2 + 4, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? dx -2 से लेकर 2 तक। ये हमारा AC का इक्वेशन जो कि हमारा x/2 + 2 आया, ये हमारा क्या हो गया? dx हो गया। देखिए प्यारे दोस्तों, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये वाले लिमिट को कंसीडर करने में, तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये जो हमारा है ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में सेम रहेगा और ये दोनों आपस में सेम रहेगा। ठीक है, अगर आपने ऊपर नीचे किया तो कहानी पूरा का पूरा ही चेंज हो जाएगा, आपका आंसर ही पूरा गलत आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये दोनों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये दोनों हमारा लिमिट सेम रहेगा और ये दोनों हमारा क्या होगा? ये दोनों भी हमारा सेम होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। और ये वाला चीज यहाँ पर होगा, ये लर्निंग ट्रिक्स होता है, क्योंकि बच्चे लिमिट में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो ये दोनों हमारा क्या होगा? सेम होगा, ये दोनों सेम होगा और ये दोनों सेम होगा। ठीक है, थोड़ा घिच-पिच हो गया है बट आप लोग इग्नोर कीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको पूरे अच्छे तरीके से स्टेप समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ नहीं है, आप तो कैलकुलेशन बचा है। 3x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3/2 x²/2 हो गया। 4 का इंटीग्रेशन 4x हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा, ये मैं आपके हैंड में छोड़ दे रहा हूं। बट जो आंसर आएगा वो हमारा 4 स्क्वायर यूनिट्स आने वाला है, क्योंकि एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा स्क्वायर यूनिट्स के अंदर आएगा। मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, इससे हमें नहीं मतलब है। तो क्या मेरे सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आ गया? क्या कोई बच्चे को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? देखिए कैलकुलेशन में डाउट मत रखिएगा, क्वेश्चन में डाउट है, कहीं समझने में डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं।
दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए यहाँ पर बच्चे गलती कहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पर ये माफ कीजिएगा, ये जो मैंने आपको डिटरमिनेंट का मेथड बताया था, यहाँ पर हाफ होता है, आई होप ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे गलती कहाँ होता है, बच्चे से मैं बताता हूँ। देखिए बच्चे इतना ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने में अराउंड 95% बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि मैंने उनका कॉपी खुद से देखा है, चेक भी किया है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आप लोग गलती को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। आपने यहां तक लिख लिया, यहां तक तो सभी बच्चे लिख लेंगे। अब आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली इसका इंटीग्रेशन करके नेक्स्ट स्टेप में कर दीजिएगा। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में डेफिनेटली बच्चे फंसेंगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग साइड में ध्यान रखिएगा, रफ साइड में आप लोग चुपके चुपके ये वाला मेथड यूज करके अपना फाइनल आंसर निकाल लीजिएगा। और जो भी हमारा आंसर आएगा सिंपली आप लोग लिख लीजिएगा। विश्वास नहीं है, इसको एक बार आप लोग एक्सपेंड करके देखिए क्या आएगा, बताइए। ये हम देखिए ये क्या होता है, क्या ये सभी के बच्चे को पता तो है ना, ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स मेथड। जहां पर क्या होता है, ये वाला जो हमारा थर्ड कॉलम है ये 1 1 1 होता है, और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो कि -2 0 और 2 है, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। और 1 4 3 जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, इसको यहाँ लिखेंगे, और बाहर में हाफ होता है। अब देखिए इसको आप लोग यहाँ पर एक्सपेंड कीजिए तो क्या होगा बताइए। ये हमारा -2 हो गया, 4 -3 हमारा 1 हो जाएगा, -1 हो गया हमारा, ये -2 हो जाएगा, ये हमारा +1 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। देखिए हमारा क्या आ रहा है बताइए, ये हाफ हो गया, ये वाला -2 +2, ये वाला हमारा क्या हो गया बताइए, ये वाला हमारा -8 आ गया। देखिए ये कट रहा है, ये हमारा क्या आ गया -4 आ गया। बट आपको पता है एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसका हम लोग मोड ले लेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो देखिए क्या हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच किया, बिल्कुल किया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको करना क्या है कि सिंपली ये फिगर बनाइएगा, यहां तक आपने आंसर को लिखिएगा। उसके बाद आप लोग एक स्टेप और इसको इंटीग्रेट करके दिखा दीजिएगा कि x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट 4 लिख दीजिएगा। यकीन मानिए दुनिया का कोई भी टीचर आपका मार्क्स कट नहीं कर सकता है। तो मैंने आज आपको एक सुपर डुपर ट्रिक्स या फिर हैक्स बता दिया। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से नीट एंड क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, माफ़ी चाहूँगा, टाइम ज़्यादा लग सकता है दोस्तों, बट आपका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा मजबूत करके जाऊँगा कि जहाँ जहाँ बच्चे गलती करते हैं वो आप लोग कभी नहीं करें। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये हमारा क्वेश्चन आप बोर्ड में भी पूछा गया है, ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ ये वाला क्वेश्चन 2019 में जेईई के पेपर में भी पूछा गया है, जेईई मेंस के पेपर में। और ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का भी है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या बोला गया कि यहाँ पर x² 4y, ये हमारा क्या पैराबोला का इक्वेशन, और ये लाइन है, आपको क्या बताना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बताना है। तो ये आप लोग ड्रॉ कीजिए। ये हमारा क्या x² मतलब कि y एक्सिस के मतलब कि ऊपर सिमेट्रिकल होगा, तो ये हमारा क्या हो गया x² 4y। और यहाँ पर क्या है, लाइन है x 4y -2, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिए कहाँ कहाँ ये कटेगा। ये हमारा क्या हो गया, x हो गया, ये y हो गया। अगर हम लोग y 0 पुट करते हैं तो x -2 आ रहा है। अगर हम लोग x 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा 1/2 आ रहा है। मतलब कहाँ कटेगा, -2 और 0 यहाँ कहीं एक पॉइंट आएगा, और एक हमारा 0 और हमारा 1/2 कहीं यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों को मिला दीजिए तो हमारा कुछ इस तरह बन रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या, ये पैराबोला x² 4y, ये लाइन है x 4y -2। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो को तो ये वाले जो हमारा जो भी क्वेश्चन है इसको पहले मैं प्रॉपर स्टेप से बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए क्या कीजिए, आप लोग सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए कि ये हमारा कहां पर कट कर रहा है लाइन और पैराबोला एक दूसरे को। तो ये x² 4y आ गया, यहाँ पर लाइन है x 4y -2, तो यहाँ से 4y क्या आ जाएगा, x +2 आ गया। यहाँ से x², ये 4y को पुट कीजिए तो x +2
-2 आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ गया, इसको फैक्टराइज कीजिए तो ये तो आई होप दोस्तों आपको पता ही होगा, ये हमारा x माइनस 2, ये हमारा x माइनस 2 आ गया, यहाँ से क्या आ गया x माइनस 2 और x प्लस 1 आ गया, यहाँ से हमारा x2 आ रहा है और क्या आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर x2 होगा तो y क्या होगा ये भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जब x हमारा 2 है तो ये हमारा y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब हमारा 1 मिनट माफी चाहूंगा x2 है, ठीक है, तो 4 4 कट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर x -1 है तो 1/4 हो जाएगा y। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो कहाँ का कटेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया 2,1 और हमारा -1,1/4 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया 2,1 हो गया, क्लियरली देख भी पा रहे होंगे आप लोग। और ये वाला क्या हो गया -1,1/4 हो गया। ठीक है, ये -1,1/4 हो गया। एक बार कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, गलत हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बोलने लगते सर आपको कैलकुलेशन नहीं आता, हो जाता मिस्टेक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला पॉइंट क्या है -1 है और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा 2 है। आपको क्या निकालना है, ये वाला पूरा कर्व का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो कितना सिंपल हो गया बताइए, एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेट कर दीजिए -1 से लेकर 2 तक। तो -1 से लेकर 2 तक हमने इंटीग्रेट किया, क्या करेंगे बताइए, ये जो लाइन है ध्यान रखिएगा, ये वाला लाइन क्या है, ये वाला लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, x + 2/4 होगा। जी बिल्कुल होगा। तो क्या कर रहा हूँ, x + 2/4 हो गया। अगर हम लोग यहाँ तक इंटीग्रेट किए तो ये वाला पूरा पार्ट हमारा आ जाएगा, बट हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पैराबोला का -1 से लेकर 2 तक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या यहाँ से पैराबोला का इक्वेशन क्या, यहाँ से y का वैल्यू निकालिए तो x²/4 आ गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, और ये हमारा क्या हो गया dx हो गया। अब ये इंटीग्रेशन तो बच्चा वाला बच गया, ये आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए ये तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन आपके हाथ में, वो तो आप लोग कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, बिल्कुल सर वो तो हम लोग कर ही लेंगे। अब देखिए शॉर्टकट क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन x, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन x² = 4by एंड हमारा y = mx + c के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपका जो आंसर होता है, जो एरिया होता है, वो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 72 × b² × हमारा m³। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा विश्वास नहीं है, एक बार देखिए ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन था, हमारा x² = 4y और हमारा क्या था x = 4y - 2 है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिए, ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो y क्या हो गया x + 2, ये हमारा 4, ये भी हमारा 4 हो गया। हमने क्या किया, हमने ये वाले क्वेश्चन को, मतलब ये वाले जो हमारा लाइन का इक्वेशन है, इसको y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और ये वाला हमारा क्या है, पैराबोला का इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, ये वाला क्वेश्चन x² = 4by है और यहाँ पर y = mx + c के फॉर्म में क्या, ये दोनों चीज आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एरिया क्या हो जाता है इस वाले क्वेश्चन का, 72 × b क्या बताइए 4 × y है। तो यहाँ से कंपेयर कीजिएगा, b हमारा 1 है तो b 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और m क्या है, m हमारा स्लोप होता है, तो यहाँ से m क्या है 1/4 है। तो ये हमारा 1/4 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 72/4 × 4 × 4 ये हमारा 18 टाइम्स में कटेगा, ये हमारा 9/2 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 9/8 स्क्वायर यूनिट आ गया। ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है प्यारे दोस्तों। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर मैं 2-3 आपको हैक्स बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन y² = 4ax के फॉर्म में एंड हमारा लाइन y = mx, ध्यान रखिएगा यहाँ पर c 0 है। ठीक है, तो अगर ऐसा वाला अगर कोई भी फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो एरिया हमारा डायरेक्ट 8a² / 3m³ डायरेक्ट इसका एरिया हो जाएगा। हाँ एक बात रिपीट करूंगा, बोर्ड में ये वाला चीज अलाउ नहीं होता है। बोर्ड में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली कर ही सकते हैं, बट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये वाला चीज को अप्लाई मत कीजिएगा। हाँ आंसर को निकालने के लिए ये चीज कर सकते हैं, बाकी जेई में तो भर भर के ये वाला चीज अप्लाई होता है। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन है x² = 4ay एंड हमारा यहाँ पर ध्यान रखिएगा y = mx के फॉर्म में
वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। यहाँ पर सी इंटरसेप्ट है, तो मैंने आपको जस्ट बताया एरिया क्या होता है बताइए, 72 बी स्क्वायर एम क्यूब होता है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर सी जीरो, बट यहाँ पर अगर सी होता है तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 72 तो रहेगा, यहाँ पर क्या होगा बी की जगह ए आ जाएगा और ये जो एम क्यूब है ये हमारा डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ये तीन चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। और भी होता है, क्या बता दूं चलिए, अगर कोई भी क्वेश्चन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में होगा तो इसका डायरेक्ट एरिया हो जाता है 16/3 a इंटू बी हो जाता है। ये हमारा क्या दोनों हमारा पैराबोला है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारा ट्रिक्स होता है, ये चारों को आप लोग नोट कर लीजिए। डेली सुबह एक गोली खाइएगा और शाम को भी एक गोली खाइएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। देखिए याद कीजिएगा तो ठीक है, नहीं याद कीजिएगा तो दूसरा याद कर लेगा, उसका आपसे ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। क्या जाता बताइए, ये शॉर्टकट है, आप लोग याद कर सकते हैं बट बोर्ड में डायरेक्टली यूज आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। आंसर निकालने के लिए कर सकते हैं, जेई में तो यूज होगा ही होगा। और हमारा यहाँ पर 1 अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 है और ये वाला क्वेश्चन देखिए 2008, 9, 11 और 13 में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू मोड x। ध्यान रखिएगा, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू मोड x में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। अब देखिए इसी को सीबीएसई ने यहाँ पर क्या किया था 2000 यहाँ पर 8 और 9 में ये वाला लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन को लिख दिया था। यहाँ पर क्या हो गया देखिए x, y, यहाँ पर क्या सच दैट यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हमारा क्या लेस देन इक्वल टू y और ये हमारा क्या है जो हमारा मोड x है ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू y है। अगर इस वाले फॉर्म में भी रहेगा तो क्या कीजिए, इसको आप लोग ब्रेक कर लीजिए दो पार्ट में, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y आ गया और यहाँ पर ब्रेक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू मोड x आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों का मतलब एक ही होता है। मैंने यहाँ पर ये वाले पार्ट को भी इसलिए लिख लिया क्योंकि सीबीएसई कभी कभार ये वाले फॉर्म में आपने पढ़ा होगा ना, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, क्लास 11th में सेट्स वाले चैप्टर में बस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर चेंज कर देता है, बाकी मीनिंग एक ही होता है। तो कभी ऐसा मिल जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्या कीजिएगा इसको आप लोग दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया, फिलहाल एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है लाइन है y इज इक्वल टू मोड x है। अब देखिए प्यारे बच्चों ये वाला चीज सभी को पता होना चाहिए कि जो y इज इक्वल टू मोड x होता है इसका हम लोग कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह होता है, ये हमारा ओरिजिन से पास होगा, ये हमारा क्या होता है y इज इक्वल टू मोड x का कर्व होता है। ध्यान रखिएगा सर कैसे होता है, हम लोग कैसे याद करें, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा मोड x से तो ये हमारा स्प्लिट होगा, कैसे होगा बताइए, अगर हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या फिर x हमारा लेस देन 0 होगा, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब तो ये ऑब्वियस ही बात है, अगर x हमारा 4 आएगा तो ये तो हमेशा हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। बट अगर हमारा x नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हमारा x हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। ये आई होप दोस्तों आपको मोड का स्प्लिटिंग पता होगा। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा ऐसे बनता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये हमारा ऐसे बनता है। तो दोनों को मैच कर मिला दीजिए तो ये हमारा कुछ इस तरह ग्राफ बन जाएगा। कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, बस ये वाला चीज याद कर लीजिए आप लोग कि y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ ये वाला होता है। अब देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक y इज इक्वल टू मोड x है और एक हमारा क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसलिए y एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल होगा, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा कुछ इस तरह पैराबोला होने वाला, ठीक है। और y इज इक्वल टू मोड x मतलब कैसे हो गया ग्राफ, ये वाला ग्राफ हमारा कुछ ऐसा और ये वाला कुछ ऐसा होने वाला, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा इक्वल होगा, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये थोड़ा फिगर में आपको दिख नहीं रहा है बट ये दोनों एरिया आपस में क्या इक्वल है, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या कीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से क्या ले लीजिए एक बार आप लोग y इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ गया बताइए, ये हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से x हमारा कॉमन हो गया तो x माइनस क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ से x 0 या फिर 1 आ गया, तो और यहाँ से x 0 आ गया तो y क्या आ जाएगा y भी 0 और y भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए
लीजिए यहाँ से कंपेयर करके, तो क्या आ गया 0 0 1 1, तो ये हमारा 0 0 देख सकते दोनों आपस में कट कर रहा है। और ये जो कट कर रहा है ये कहाँ पर कट कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला हमारा 1,1 है, ठीक है, 0,0 एंड हमारा 1,1 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 1,1 हो गया। अब देखिए चाहे तो ये वाला निकाल सकते हैं, यहाँ पर y इज -x पुट कीजिएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा -1 और 1 आ जाएगा और 0,0 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, y इज -x लेके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x² इज -x, तो यहाँ से x² प्लस x इज 0, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 आ गया, यहाँ से x क्या आ गया, x 0 आ रहा है और x हमारा -1 आ रहा है, तो यहाँ से y क्या आ गया 0 और y हमारा 1 आ गया, तो ये 0 0 हो गया और ये -1 और ये हमारा क्या हो गया -1 और 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए ये दोनों जो आपस में दोनों क्या है सिमेट्रिकल है, तो हम लोग इसका एरिया निकालते, ये तो 0 ये हमारा क्या 1 है, तो ये वाला कर्व का हम लोग एरिया निकालते तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ कुछ नेम दे दीजिए, ए ये हमारा बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ए बी सी। कैसे निकालेगा बताइए, सिंपल है, इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन क्या है, लाइन का इक्वेशन हमारा गिवन है, कहाँ गया x इज इक्वल टू mod x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, अगर हम लोग x लेते हैं तो ये वाला पूरा चीज हमारा इसके अंदर आ गया। अब ये वाले पैराबोला को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये वाला पार्ट हमारा हट जाएगा क्योंकि हमें यही वाला पार्ट चाहिए, तो क्या हो जाएगा माइनस हमारा पैराबोला का इक्वेशन जो कि हमारा y इज इक्वल टू x² है, तो यहाँ से क्या हो गया -x², ये हमारा dx आ गया। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x²/2 -x³ 3 आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा 0 से लेकर 1 तक आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, 1/2 -1/3, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो हमारा 0 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 - 2 ये हमारा 1/6 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका एरिया क्या आ गया 1/6 आ गया। बट हमें एरिया किसका निकालना है, इसका भी एरिया निकालना है, दोनों आपस में सिमेट्रिकल है, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बताइए, रिक्वायर्ड एरिया हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जो हमने एरिया निकाला है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1/6 जो कि हमारा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स आने वाला है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? आई होप दोस्तों काफी सिंपल था, इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों वीडियो हाफ आवर से ऊपर की हो गई है और मैंने 3 ही क्वेश्चन कवर किया, बट 3 क्वेश्चन तो कवर किया है, बट आपको एकदम नीचे से लेकर ऊपर उठाने की कोशिश की है। अब देखिए ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, आपको 3 लाइन गिवन है, तो जो मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन बताया था, पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, देखिए यहाँ पर कहाँ गया पहला वाला पेज मेरा, ये रहा हमारा ये वाला। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हमने ये सेम टू सेम ही होगा, बट यहाँ पर हमने ए बी का इक्वेशन निकाला था, यहाँ पर ए बी बी सी और ए सी का इक्वेशन ऑलरेडी दे दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देना होगा तीनों लाइन को आपस में सॉल्व करके। उसके बाद सेम टू सेम यही वाला मेथड है, आप लोग यूज कीजिए। समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, ये वाला होमवर्क का आंसर क्या आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। देख सकते हैं कितना साल ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। प्लीज अगर आपको हमारा एफर्ट्स अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।